हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन लेके आए हैं। मोटिवेशनल सेशन है, क्योंकि जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि अगर आपके मॉक टेस्ट में आपको लगता है कि मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है या फिर टॉपिक्स जो भी आप कर रहे हो उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो कैसे आप अगला एक हफ्ता यूज़ करेंगे, अगला आप एक वीक से 10 दिन, लगभग 10 दिन आप अपने कैसे यूज़ करने वाले हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह से आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए कि अगर आपका कुछ भी इंप्रूवमेंट आपको नहीं लग रहा है या बहुत कम इंप्रूवमेंट लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी वीक है। और स्ट्रेटजी अगर आपकी वीक है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप कहीं ना कहीं तो गलतियां कर रहे हो। और वो गलतियां नॉर्मली कहाँ हो जाती हैं कि हम लोग टॉपिक्स पे ध्यान देने की बजाय हम अपने घंटों को काउंट करने लगते हैं कि मैंने इतने आवर्स की स्टडी इस टॉपिक पे की है, या फिर मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट लगा लिए लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। मॉक टेस्ट लगाने से आपका इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट तो उन टॉपिक्स पर वर्क करने से आता है ना दोस्त। तो आगे आपकी 10 दिनों की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ आज रीजनिंग की, रीजनिंग और मैथ। मैं इन दो सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ, रीजनिंग की और मैथ की। तो इनमें आपको कहाँ कहाँ ज़रूरत है, क्या क्या आप कर सकते हो, तो उसके ऊपर मैं ये पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो देखो, आपके पास मैं अगले 10 दिन की मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके एग्जाम की कहीं कोई डेट नहीं मिल रही है, तो आप टॉपिक्स पर वर्क कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर अभी कोई भी प्रेशर नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। और ये बहुत अच्छा टाइम होता है कि आपके पास कोई भी एग्ज़ाम की डेट ना हो, आपको सिर्फ ये पता है कि बस मैं पढ़ता रहूँगा। तो वो पढ़ता रहूँगा वाली जो बात है वो इस तरह से पढ़िए कि आप हर एक टॉपिक पर वर्क कर पाएँ, और जो भी चीज़ें आपकी वीक है उन्हें स्ट्रॉन्ग करें, और जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए कि वो चीज़ें आपकी फिर आगे कभी ना बिगड़े और आपका जो टाइम है वो भी ना जाए। ठीक है, तो 10 डेज की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रीजनिंग में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, एक तो देखो जैसे पजल वगैरह है, तो ये तो आपको डेली बेसिस पर करनी ही करनी है, और कम से कम आप एक दिन में 12 घंटे तो स्टडी करोगे ही करोगे। ठीक है, तो आपने अलग अलग जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मैथ और रीजनिंग को अभी छोड़ के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, जीए हो गया, ये 4 सब्जेक्ट है। तो इन 4 सब्जेक्ट के मैं आपके 4 घंटे अलग निकाल देता हूँ, तो फिर आपके पास कितने घंटे बचते हैं? आपके पास लगभग 8 घंटे बचते हैं। ये सबको पता है कि उनके पास लगभग 8 घंटे बचते हैं। तो डेली आप पजल्स को, जब आप रीजनिंग कर रहे हो तब, जब आप रीजनिंग करोगे तब अगले 10 दिनों में आप किस तरह से काउंट करोगे कि जो सेक्शन आपका ज़्यादा वीक है उस पर आप 7 दिन दोगे, नहीं तो 6 दिन दोगे। और जो सेक्शन आपका थोड़ा सा वीक है, जैसे आपका मान लीजिए रीजनिंग स्ट्रांग है लेकिन मैथ वीक है, तो आप मैथ पर 6 दिन देंगे और रीजनिंग पर आप 4 दिन देंगे। और अगर आपका मैथ सेक्शन ठीक है और रीजनिंग में आपको वर्क करने की ज़रूरत है, तो आप रीजनिंग में कितना दोगे? 6 दिन दोगे, और मैथ में 4 दिन दोगे, इस तरह से। ठीक है, तो जब हम अपना रीजनिंग वाला दिन और कंप्लीटली एक एक दिन देना है, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग और मैथ आपने एक साथ मिला दिया, तो ऐसा मत करना। आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, लिख के ले लीजिए इस चीज़ को कि आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा जब आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पर वर्क कर रहे होंगे इंप्रूवमेंट के लिए तब। तो पजल्स तो आपको डेली करनी है जब आप अपना रीजनिंग के दिनों को कर रहे होंगे। तो पजल्स आपको लगभग 3 घंटे करनी है, और उसमें आपकी हर तरह की पजल आ जानी चाहिए। ठीक है, अभी आप मेंस की पजल करो ना करो, अभी अगले 8-10 दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रीलिम्स लेवल की आप जो भी पजल्स है, हर टाइप की पजल वो आप करोगे। 3 घंटा आपको डेली इसके लिए देना है। उसके बाद आपके पास कितना बचेगा? 5 घंटे बचेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपके रीजनिंग के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं? ब्लड रिलेशन हो सकता है, ब्लड हुआ, सिलॉक्स हुआ, डायरेक्शन हुआ, इनइक्वालिटी हुआ, और इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं? और कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज़ वाली, उसमें तो कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, बस वो प्रैक्टिस के ऊपर ही है। और कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, जो आपकी चाइनीज़ के अलावा जो आती है, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, मान लीजिए आपके ये टॉपिक्स हैं, तो आप इन्हें किस तरीके से करेंगे? अगले आपके जो 5 घंटे जो बचे हैं, आप पूरा एक दिन उनमें लगाएंगे। नॉर्मली 12 घंटे की स्टडी बहुत, मैं मानता हूं कि आप इतनी तो करनी ही चाहिए आपको। तो जो 5 घंटे जो आपके बचेंगे, वो आप जो भी आपको टॉपिक इनमें से अपना वीक लगता है, ऐसा तो है नहीं आपके सारे टॉपिक वीक हो। इनइक्वालिटी हो गया, ये बहुत कम लोगों का वीक होता है। 2 घंटे इस पर प्रैक्टिस कर लो, आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जो भी टॉपिक्स आपके वीक हैं वो आप इन 5 घंटे में लगातार करो, कम से कम एक दिन में
5 घंटे में मान के चलिए अगर आपने 1 घंटे में इसके 20 क्वेश्चन भी किए हैं तो 100 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन हम टारगेट बनाएंगे 150 से 200 क्वेश्चन करने का। और ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन किया उसके 3 क्वेश्चन हो गए तो आपने 3 क्वेश्चन काउंट किए, नहीं। जैसे ब्लड का है तो आप ब्लड रिलेशन आपको 200 बार बनाना पड़ेगा, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको डे वाइज अपना चीज़ें करनी है, ठीक है। इसी तरह से मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है मैथमेटिक्स के अंदर, उनकी प्रॉब्लम क्या रहती है, उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि सर बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिक्कत हमें आती है वो हमारी कैलकुलेशन स्पीड को लेके आती है कि कैलकुलेशन स्पीड के चक्कर में अपने क्वेश्चंस को गलत कर लेते हैं, हमारा अरिथमेटिक अच्छा नहीं हो पा रहा है, हमारी जो चीज़ें हैं वो बिगड़ जाती हैं हमारी स्पीड को लेके। तो सबसे पहले मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, आप सबको पता है, मैंने 3500 सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन को भेजा हुआ है। ये आप कंफर्म इनको करो बैठ के 2 दिन, 2 डेज, जितने हो पाए। लगभग आप 10 से 12 घंटे इन 2 दिनों में निकालिए इस टॉपिक को करने के लिए। 10 से 12 घंटे 2 दिन में आप कर लीजिए, 3500 में से जितने हो जाए। लगभग मेरे हिसाब से आप 1500 तो कर ही लोगे, 1500 तो आप कर ही लोगे। तो इतने आप लोग बैठ के करो, आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज होने लगेगी। क्योंकि सबको पता होता है कि एक निश्चित डेटाज जो है ना वही बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि 15 × 12 ये इतनी बार रिपीट होता है, कहीं भी क्वेश्चंस में, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में, सिंप्लीफिकेशन में बहुत बार रिपीट होता है। तो ये इतनी बार मिलेगा ना तो आपको फिर कभी करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, इसका आंसर 180 आपको याद हो जाएगा। 24 × 25 बहुत बार मिलेगा, इसको 600 आपको याद हो जाएगा, बार बार थोड़ी करोगे इसको। इसी तरह से चीज़ें आपकी जब आप इतने सारे कर लोगे तो आपकी ये स्पीड अपने आप इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है। और साथ ही में आपको क्या करना है, जिनकी भी स्पीड स्लो है, जिनकी भी स्पीड स्लो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, 30 तक के टेबल आपको रट जाने चाहिए। 30 के टेबल, 30 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब, ये आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए, तब आपका बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे। और साथ ही में जैसे मान लीजिए आपका अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर है वो वीक है, तो आप पूरा एक दिन उसी चैप्टर पे लगा दो, वीडियो देख के लगाओ या कुछ भी करके लगाओ, आप पूरा एक दिन उसी चैप्टर पे लगा दो। यानी कि अब हम डे वाइज पढ़ेंगे, डे वाइज, और उसमें भी कैसे, टॉपिक वाइज, ना कि घंटों के हिसाब से, टॉपिक वाइज। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए अगर आपका कोई भी सेक्शन वीक है तो आप जीए में करंट अफेयर को तो डेली पढ़ोगे ही, और हिंदी की वीडियो मैं डेली तो नहीं डालता हूँ, एक दिन छोड़ के डालता हूँ, तो आपका वो भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। कंप्यूटर को भी आप डेली मैं नहीं डालता, तो वो बहुत छोटे छोटे सेशन है, तो मुश्किल से मुश्किल आपका 2 से 3 घंटे जाने चाहिए बस उधर। और उसके बाद आपका जो जितना भी पूरा टाइम है ना वो आप उन्हीं टॉपिक पर आगे चल के आप लगाइए अगले 10 दिनों के लिए। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ अगले 10 दिनों के लिए टॉपिक वाइज एक बार पढ़ के देख लीजिए आप लोग, जो भी आपके टॉपिक वीक है ना, उन टॉपिक पर कंप्लीटली पूरा दिन लगा दीजिए। आप देख लेना 11वें दिन जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो पहले से 100% इंक्रीज होंगे। और ये चीज़ मैंने खुद की हुई है, तो मैं आपको इसी तरह से सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है अपनी कोई भी प्रिपरेशन जब आप करते हो तो उसको बूस्ट करने का, ठीक है। तो इतनी सी बातें आपकी हैं, तो ये इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी बना के देख लीजिए। और जो भी चीज़ें मैं सेंड करता हूँ उन्हें ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम चीज़ें लेकिन बहुत शॉर्ट चीज़ें आपको सेंड करता हूँ टेलीग्राम पर, ठीक है। तो अभी देखिए आपके टेलीग्राम पर मैंने क्या क्या सेंड कर दिया है, जो बड़ा पोर्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको 1000 पजल का सेट दिया है, 1000 पजल का सेट दे रखा है। मैंने सिलॉक्स के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जहाँ तक मुझे याद है ये 100 से ऊपर तो है, 100+ है, ये कंप्लीट कर दीजिए। 1000 पजल मैंने आपको दे रखी है प्रीलिम्स लेवल की, वो कर डालिए। और उसके साथ ही सिंप्लीफिकेशन की भी मैंने दे रखी है आपको, सिंप्लीफिकेशन की। और मैं 1-2 दिन में नंबर सीरीज़ का भी लेके आऊँगा, नंबर सीरीज़ का पूरा एक सेशन लेके आऊँगा, जहाँ पे आपकी टोटल नंबर सीरीज़ में कंप्लीट करा दूंगा। उसमें से कतई बिल्कुल बाहर नहीं जाती, कभी कभार अगर चली जाए तो बात अलग है, लेकिन आपके जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो 5 में से 5 आपको इन्हीं टाइप में से मिलते हैं। बहुत कम टाइप है, लोग कहते हैं कि 100 टाइप की, 20 टाइप, मुश्किल से मुश्किल 15 टाइप की होगी, 15 टाइप होंगे उसमें बस, और उसी में से लगातार आपको देखने के मिलते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम आपके साथ बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे, आपके इंटरव्यू तक बने रहेंगे, तो बिल्कुल बस आप हमारा साथ बनाए रखिए, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हमेशा हैं, और हम आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। हम तो कोई भी आपसे फीस वगैरह कुछ भी नहीं लेते,
ना लेने वाले हैं, क्योंकि हमें आपसे कमाना नहीं है। और सीधी सी बात, हमारा केवल एक ही लक्ष्य है कि हम हिंदी वालों को सबसे ज़्यादा बैंकिंग में जाते हुए देखना चाहते हैं। तो बस यही है। और कोविड चल रहा है, अपनी और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।